नमस्कार दोस्तों। कल यानी 18 सितंबर 2022 को ताइवान में एक भूकंप आया जिसे रिएक्टर स्केल पर 7.2 मापा गया, यानी कि इस भूकंप का मैग्नीट्यूड 7.2 रहा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि मैं इस थंबनेल के साथ इस न्यूज को क्यों बता रहा हूं। तो इस न्यूज को बताने के पीछे वजह यह है कि इससे भी बड़ी झटका जो एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे छात्रों को दिया है, वो इस 7.2 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक से ज्यादा हिलाने वाला है, जो लगभग सभी छात्रों को झकझोर के रख दिया है। अब मैं बता दूं कि चूंकि एसएससी ने 20,000 प्लस वैकेंसी डिक्लेयर की है, जो टेंटेटिव वैकेंसी है, और ये 20,000 वैकेंसी अभी तक की रिकॉर्ड वैकेंसी है एसएससी सीजीएल के लिए। लेकिन फिर भी मैं क्यों कह रहा हूं कि एसएससी ने छात्रों को झटका दिया है। ऐसा झटका जो ताइवान के 7.2 मैग्नीट्यूड वाले झटके से कहीं बड़ा है, वो मैं आगे इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ इस नोटिफिकेशन में जो रिकॉर्ड नोटिफिकेशन नंबर ऑफ वैकेंसी इशू की गई है 20,000, उसके लिए एज लिमिट क्या रहेगी, एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, सैलरी कितनी होती है एसएससी सीजीएल की जॉब में, जो सबसे बड़ा मोटिवेशन फैक्टर होता है छात्रों के लिए। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहने वाले हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इस नोटिफिकेशन में पार्टिकुलरली ओबीसी सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग, यानी कि जो छात्र ओबीसी कैटेगरी में आते हैं उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। मैं आगे इस वीडियो में इन सारी चीजों को आपके साथ डिस्कस करूंगा। साथ ही आप थंबनेल में जो देख रहे हैं नोटिफिकेशन का निचोड़, वो निचोड़ इस नोट वीडियो में आपको मिलने वाला है। इसके बाद आपको कुछ और देखने की, नोटिफिकेशन के बारे में जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए आगे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एसएससी की जो वैकेंसी 20,000 वैकेंसी डिक्लेयर की गई है, ये टेंटेटिव वैकेंसी है। देयर आर अप्रॉक्स 20,000 वैकेंसी। टेंटेटिव वैकेंसी क्या होती है, टेंटेटिव वर्ड का मतलब क्या होता है। टेंटेटिव का मतलब है कि ये जो पोस्ट डिक्लेयर की गई है ये फाइनल नहीं है, मिनिमम इतनी वैकेंसी होनी है। अब प्लस यहाँ मैंने ऐड किया है, मतलब इसका है कि 20,000 प्लस वैकेंसी एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, या मैं कहूँ कि रिजल्ट डिक्लेरेशन, फाइनल रिजल्ट डिक्लेरेशन के पहले ये वैकेंसी 20,000 से कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये पहली गुड न्यूज है। नेक्स्ट है, एज लिमिट क्या रहने वाली है। तो मैं बता दूं कि एफसीआई एसएससी सीजीएल ने, माफ कीजिएगा, एसएससी सीजीएल ने जो पोस्ट डिक्लेयर की है उसमें से मेनली 1, 2, 3, 4 एंड 5 लेवल ऑफ पे की वैकेंसी डिक्लेयर की है, जो लेवल 4 से स्टार्ट होकर के लेवल 8 तक जाती है। लेवल 8 जो हाईएस्ट पेड जॉब रहने वाली है, इस लेवल में जो पोस्ट होनी है उस पोस्ट में आपकी जो बेसिक सैलरी होनी है वो 47,600 एंड मैक्सिमम 1,51,000 सैलरी होनी है, यानी कि आपको 47,600 मिनिमम प्लस अलाउंसेस मिलेंगी, जिसकी मैक्सिमम एज रखी गई है 30 साल। आप यहाँ पर देख सकते हैं 30 साल। दूसरी जो पे लेवल 7 की वैकेंसी है, जिसकी सैलरी 44,900 बेसिक होनी है, उसकी एज है 20 ईयर्स टू 30 ईयर्स। लेवल 6 यानी 35,400 बेसिक पे की जो जॉब होनी है, उसके लिए मैक्सिमम एज
30 ईयर्स रखी गई है। लेवल 5 जिसकी बेसिक पे 29,200 होनी है, उसके लिए 18 ईयर से 27 ईयर्स की एज रखी गई है। एंड लास्ट लेवल 4 की जो जॉब होनी है उसकी बेसिक पे 25,500 है, जिसका एज मिनिमम 28 एंड मैक्सिमम 27 ईयर्स रखी गई है। इसके साथ ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करने वाले छात्रों को 3 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा एंड एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करने वाले छात्रों को 5 इयर्स का। ठीक है। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी है, तो जितनी सारी वैकेंसीज है, जो भी पे लेवल है, सारी की मिनिमम एजुकेशनल रिक्वायरमेंट जो है वो ग्रेजुएशन रखी गई है, यानी मिनिमम आपको ग्रेजुएट होना है, उससे ज्यादा नहीं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे सिलेबस एंड पैटर्न क्या होनी है एग्जाम की। ये है एग्जाम का पैटर्न, यानी कि वीडियो के स्टार्टिंग में जो मैं बात कर रहा था कि ये ताइवान के 7.2 मैग्नीट्यूड वाले अर्थक्वेक से बड़ा झटका है, वो ये है कि एग्जाम का कंप्लीट पैटर्न चेंज कर दिया गया है। ये टीयर 1 का पैटर्न है जो मोर और लेस सेम है, बट टीयर 2 का जो पैटर्न है वो कंप्लीटली चेंज कर दिया गया है। यहाँ पे टीयर 1 में यानी कि प्रीलिम्स में जो 200 मार्क्स का रहने वाला है और 1 घंटे का एग्जाम होना है, उसमें रीजनिंग आपसे 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, एंड लास्ट वन दिस वुड बी इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एज पर नोटिफिकेशन कॉम्प्रिहेंशन। तो ये 25 मार्क्स के 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन रहना है। इसमें जो चेंजेस हुआ है वो थोड़ा सा चेंज आपको देखने को मिला है, वो ये है कि जनरल अवेयरनेस का पोर्शन इस बार ऐड किया गया है। अभी तक क्या होता था कि जनरल अवेयरनेस ना पूछ करके जीके पूछा जाता था। जीके यानी वही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स रिलेटेड क्वेश्चन, पॉलिटी रिलेटेड क्वेश्चन एंड स्टैटिक डेटा। बट जनरल अवेयरनेस में क्या होता है कि मोर और लेस करंट अफेयर का पार्ट पूछा जाता है, तो ये थोड़ा सा चेंज हुआ है। और नेक्स्ट इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, अभी तक क्या होता था कि इंग्लिश लैंग्वेज पूछा जाता था जिसमें इंग्लिश में ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चन रहते थे, लेकिन चूंकि इस बार सीजीएल ने, एसएससी ने नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन किया है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, तो कॉम्प्रिहेंशन में इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपको कॉम्प्रिहेंशन रिलेटेड मिलेंगे, जो नॉर्मली स्टूडेंट्स का अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ इंग्लिश चेक करने का एक, जहां तक मुझे लगता है, डिपार्टमेंट का मंशा है। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि 50 मार्क्स के सारे सेक्शन यानी 200 मार्क्स के पेपर 1 रहने हैं, जिसमें आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा, और इसमें जो नेगेटिव मार्क होनी है वो 0.5 मार्क्स नेगेटिव होनी है। अब आइए देखते हैं कि पैटर्न जो चेंज हुआ है टीयर 2 का वो क्या है। यानी कि जो मेंस टीयर 2 एग्जाम होता था, मेजर चेंजेस यहीं पर हम लोगों को देखने को मिला है। ये मेजर चेंज सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया क्योंकि आज तक जो एग्जाम पैटर्न होता था टीयर 2 का, वो होता था मैथ जो 100 क्वेश्चंस एंड इंग्लिश 100 क्वेश्चंस रहते थे, यानी कि मेंस टीयर 2 में केवल मैथ और इंग्लिश को वेटेज दिया गया था आज तक। लेकिन अब जबकि पैटर्न चेंज हो गया है, तो मेंस में मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज
एंड डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट, इन सारी चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। यही सारी वो चीज़ें हैं जो स्टूडेंट को झटके पे झटके दे रही है, कंटिन्यूअस झटके। यही पैटर्न को देख करके स्टूडेंट को लग रहे हैं। अब क्या है कि आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर, सारी चीज़ों का नॉलेज टेस्ट किया जाएगा, जिसका नंबर ऑफ क्वेश्चंस सेक्शन वाइज ये रहने वाला है। मैक्सिमम मार्क्स ये रहने वाला है, यानी कि 3 मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन। मैथ्स रीजनिंग के लिए आपको 1 आवर का टाइम दिया जाएगा अलग से। इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल अवेयरनेस के लिए 1 आवर टाइम दिया जाएगा अलग से। कंप्यूटर नॉलेज के 20 क्वेश्चन रहने हैं 60 मार्क्स के, जिसमें आपको 15 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। आई थिंक ये सफिशिएंट टाइम होता है 20 क्वेश्चन करंट कंप्यूटर नॉलेज का अटेम्प्ट करने के लिए। जनरल अवेयरनेस फिर यहाँ पर वो है जो करंट अफेयर का पार्ट रहने वाला है, जिसमें से 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स के, यानी कि 3 मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन आपसे पूछी जानी है। तो ये मेजर चेंज एग्जाम में देखने को मिला है। अब ये स्टैटिस्टिक्स एंड जीएस, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स रिलेटेड, ये कुछ स्पेशल पोस्ट वालों के लिए है। बाकी कॉमन पोस्ट के लिए ये एग्जाम बस आपको देनी है। तो ये मेजर चेंजेस थी। आगे इस वीडियो में क्या इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं कि डेट, सबसे जरूरी चीज। मैं एक चीज आपको बता दूं कि एसएससी का जो वेबसाइट होता है, नॉर्मली ये ऑब्जर्व किया गया है कि लास्ट डेट में फॉर्म फिल करना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए आप लोग लास्ट मोमेंट रश का वेट ना करें। 17 सितंबर से फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है। आज हो चुका है 19 सितंबर। तो ये बेटर होगा कि आप इस मंथ एंड तक फॉर्म फिलअप कर ले, अदरवाइज लास्ट मोमेंट में फॉर्म फिलअप नहीं हो सकता है, ये प्रॉब्लम आ सकती है। फी पेमेंट करने का लास्ट डेट 9 सितंबर है। टीयर 1 दिसंबर में ले लिया जाएगा। आप मान करके चले कि सेकेंड हाफ ऑफ दिसंबर में आपका टीयर 1 हो जाना है। और टीयर 2 नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया कि नोटिफाई सून, यानी कि अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है डेट, डिक्लेयर किया जाएगा। लेकिन मेरा एक्सपेक्टेशन है कि मार्च एंड तक टीयर 2 का पेपर हो जाना है। सो तैयारी अभी से जारी रखें और तैयारी जबरदस्त करें। ओबीसी रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट है मैं बता दूं कि आप लोग मेहनत करते हो, जॉब क्वालिफाई करते हो, एट लास्ट क्या होता है कि आपका सर्टिफिकेट एज पर रिक्वायरमेंट नहीं होता है और आपका ज्वाइनिंग कैंसिल कर दिया जाता है। ऐसा बहुत सारे छात्रों के साथ हो चुका है। बहुत लोगों ने इन सारी चीज़ों को फेस किया है। मैं खुद इन सारी चीज़ों को फेस कर चुका हूँ, इसलिए मैंने अपने वीडियो में ये पार्ट को इंक्लूड किया, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। क्या है कि क्लोजिंग जो आपका ओबीसी सर्टिफिकेट है, वो लास्ट डेट, यानी कि फॉर्म फिलअप करने का जो लास्ट डेट रखा गया है, यानी कि 8 अक्टूबर, उसके पहले आपको ओबीसी सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। अदरवाइज आप एग्जाम तो क्वालिफाई कर लोगे, लेकिन अगर ओबीसी इसके बाद का बना हुआ रहेगा तो आपकी सिलेक्शन कैंसिल कर दी जाएगी। तो इन सारी चीजों से बचे और जल्दी से अपना ओबीसी सर्टिफिकेट अभी अप्लाई कर दे, जो 8 अक्टूबर के पहले एटलीस्ट बन जाना चाहिए। नेक्स्ट है ओबीसी जो आपको बनाना है, उसमें ये मेंशन होना चाहिए कि यू शुड नॉट बिलोंग टू क्रीमी लेयर, यानी कि आपको जो ओबीसी सर्टिफिकेट बनाना है वो नन क्रीमी लेयर का बनाना है, क्रीमी लेयर का नहीं। उस ओबीसी सर्टिफिकेट में ये मेंशन होना पड़ेगा कि डज नॉट फॉल इन क्रीमी लेयर
ओके। अब यहाँ पर डिपार्टमेंट ने क्लियरली मेंशन भी कर रखा है, आप यहाँ देखेंगे कि कैंडिडेट आर cautioned that they will be debarred from the examination conducted by the commission in case they fraudulently claim SC, ST, OBC, EWS, PWS एक्स्ट्रा ASM सर्टिफिकेट्स। यानी कि आपको सर्टिफिकेट बनाने में सावधानी भी बरतनी है, किसी तरह से धोखाधड़ी नहीं करना। अगर वो चीज डिपार्टमेंट को आपकी ज्वाइनिंग के बाद भी पता चलती है तो आपकी सर्विस रद्द कर दी जाएगी। तो फॉर्जरी चीजों से बचे और समय रहते इन सारी चीजों पर फोकस करके कंप्लीट करवा ले। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टडी हार्ड एंड थैंक यू। जय हिंद।